हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ वेलफेयर और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिलेशनशिप है वेल्थ और वेलफेयर के बीच में। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना और अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, बिकॉज आपका 12 जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, अकाउंट, स्टेट्स, हर एक सब्जेक्ट के। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लो, जहां पे हम लोग हर एक तरह की अपडेट देंगे। सारा का सारा जो मटेरियल है, पीडीएफ, पीपीटी, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, मीनिंग ऑफ वेलफेयर। जैसा कि मैंने कहा आपको, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ वेलफेयर और रिलेशनशिप देखेंगे कि वेल्थ और वेलफेयर होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेलफेयर यानी क्या होता है। तो देखो, वेलफेयर का ना एकदम शॉर्ट में मैं मीनिंग बताऊं तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कोई भी पर्सन का, कोई भी स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसको वेलफेयर कहते हैं। वेलफेयर मींस एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, मतलब मेरी जो लाइफ है उसकी सिचुएशन और अच्छी हो रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रही है। इन शॉर्ट इसको हम लोग ओवरऑल स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट कहेंगे कि टोटली पूरा का पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग वेलफेयर कहते हैं। आपको पता है वेलफेयर वर्ड जो है वो अपने आप में ही बताता है कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक, कोई भी पर्सन का क्या होना, ग्रोथ होना, इंप्रूवमेंट होना। और जो कंसेप्ट है वेलफेयर का वो यूज किया जाता है हर एक तरह की फिलोसॉफीज में, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल साइंस हो या तो फिर इकोनॉमिक्स हो। मतलब स्पिरिचुअल साइंस से लेके इकोनॉमिक्स तक हर एक जगह पे वेलफेयर वाला जो टॉपिक है उसका यूज होता है हर फिलोसॉफीज के अंदर। और जो हर एक ह्यूमन एक्टिविटीज है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज करते क्यों है? क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो क्या है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है ना वो इंप्रूव हो, इसलिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जिससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो, इंप्रूव हो। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको समझाया वेलफेयर का मीनिंग। अब हम लोग देखते हैं कि वेलफेयर कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो देखो वेलफेयर जो है ना उसको क्वांटिटेटिव, ये एमसीक्यूज या 1 मार्क में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान से लिख लेना, इसको याद रखना कि जो वेलफेयर है ना उसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ, और वेलफेयर को क्वालिटेटिवली मेजर किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। बस आपको इतना ही याद रखना है कि क्वांटिटेटिव में हम लोग मेजर करेंगे ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में और क्वालिटेटिव में मेजर करेंगे डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब आगे देखे रखा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो वेल्थ है ना उसको स्टडी किया जाता है दो कैटेगरीज में, मतलब दो पार्ट्स में, एक इंडिविजुअल वेलफेयर और दूसरा कलेक्टिव वेलफेयर। इंडिविजुअल वेलफेयर मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट्स डालता है, मेहनत करता है और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है या वेलबींग है उसको इंप्रूव करता है, आगे बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल वेलफेयर कहेंगे। और इंडिविजुअल वेलफेयर मतलब एक अकेले पर्सन की लाइफ जो है वो इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उसको हम लोग इंडिविजुअल वेलफेयर कहते हैं। और जब भी कोई भी नेशन या गवर्नमेंट इंप्रूव करती है, ग्रोथ में डेवलपमेंट करती है कंट्री के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव वेलफेयर कहेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको समझा इंडिविजुअल वेलफेयर और समझा आपको कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स में और आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस 2999 है एग्जाम तक। मतलब जब तक आपकी अप्रैल में एग्जाम नहीं हो जाती तब तक हम आपको ये सारे जो कोर्स है, मतलब वीडियोस है, वो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और बीए, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। आप लोग जुड़ सकते हो इतने कम प्राइस के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है। और एक और चीज बता दूं कि इसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे, साथ साथ में आपके हर एक तरह के डाउट जो है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी तरह का क्वेरी है, कॉन्टेक्ट है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर। क्या रिलेशनशिप है वेल्थ और वेलफेयर के बीच में? तो देखो ध्यान से समझना,
यहाँ पे मैंने जो समझा है ना वो इंडिविजुअल वेलफेयर को लेके समझा है, और ये दो पॉइंट समझा है ना वो कलेक्टिव वेलफेयर को लेके समझाया हुआ है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जनरली व्हेन वेल्थ इंक्रीजेस, जब कोई भी एक पर्सन की वेल्थ बढ़ती है तो उसका वेलफेयर भी बढ़ता है। सही बात है, अगर आपके पास, मान लो आपकी बात करें, आपके पास अगर पैसा आएगा तो आपकी वेलफेयर भी तो बढ़ेगी ना, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। कैसे? जैसे ही उसके पास पैसा आया, मतलब कि उसके पास पैसा, मॉनेटरी वैल्यू बढ़ी है, उसके पास पैसा आया है, ठीक है, तो उसके पास पावर बढ़ गई कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करने की, जिसको हम लोग परचेजिंग पावर भी कहते हैं, कि आप अब ज्यादा गुड्स खरीद पाओगे। अगर आप ज्यादा गुड्स खरीद पाओगे तो आपकी जो वेलबींग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अच्छी होगी। आपके घर पे एसी होगा, आपके घर पे कार होगी, हर एक चीज, हर एक लग्जरी चीज आपके पास होगी। कब? जब आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तो वेल्थ का सीधा रिलेशन है किसके साथ? वेलफेयर के साथ। अगर वेल्थ बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगी कोई भी इंडिविजुअल की। ये जो मैंने रिलेशन बताया ना वो इंडिविजुअल के केस में एकदम सही है, ठीक है, कि इन दोनों का एकदम परफेक्ट रिलेशन है कि वेल्थ बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगी। बट किस केस में? इंडिविजुअल वेल्थ में, ठीक है। बट अब बात करें कलेक्टिव वेलफेयर में तो ध्यान से सुनना, बट व्हेन द वेल्थ ऑफ अ नेशन इंक्रीजेस, अब कोई भी कंट्री की वेल्थ बढ़ती है तो वेल्थ किस फॉर्म में बढ़ती है? वेल्थ बढ़ती है नेशनल इनकम में, मतलब जो पूरी कंट्री की इनकम होती है वो बढ़ेगी, तभी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी ना, ठीक है। एंड द वेलफेयर ऑफ पीपल विल इंक्रीज। अब देखो, सोचो, एक सिंपल चीज समझाता हूं, अगर पूरी कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी भी वेल्थ बढ़ी है, ऐसा नहीं होता। वो तभी होगा जब लोगों की वेल्थ तभी बढ़ेगी जब नेशनल इनकम को ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सबके बीच में, मतलब कंट्री में ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सबकी इक्वल वेल्थ हो सोसाइटी के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तभी जाकर के लोगों की वेल्थ भी बढ़ेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कंट्री के 3-4 अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई, तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कंट्री में लोगों का भी वेल्थ जो है वो बढ़ गई है। ये सिर्फ कंट्री की वेल्थ बढ़ी है। जैसे एग्जांपल दूं, अगर मान लो अंबानी अदानी जैसे 2-3 लोगों को हम बांग्लादेश भेज दे, ठीक है, तो क्या होगा? पूरे बांग्लादेश की नेशनल इनकम पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाएगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उस कंट्री में एक्चुअल में इतनी सारी वेल्थ आई है, 1-2 लोगों की ही बढ़ी है ना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। समझ आया? मतलब नेशनल इनकम अगर सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबकी इनकम एक जैसी हो ना, तभी जाके पूरे कंट्री में लोगों की भी वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पे यही दिया है, बिसाइड अ नेशंस वेलफेयर आल्सो डिपेंड्स अपॉन। अच्छा देखो, नेशन की वेल्थ बढ़ेगी तो इसका मतलब नहीं है कि नेशन की वेलफेयर भी बढ़े, क्योंकि नेशन की वेलफेयर जो है ना वो डिपेंड करती है सोशल और कल्चरल फॉर्मेशन पे, कि कंट्री का सोशल और कल्चरल फॉर्मेशन कैसा है। एंड हेंस देयर इज नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशन। जैसे हमने देखा ना कि इंडिविजुअल वेलफेयर में एक सीधा रिलेशन है, वेल्थ बढ़ने पे वेलफेयर बढ़ेगा, बट कंट्री की बात करें, कलेक्टिव वेलफेयर की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वेल्थ और वेलफेयर के बीच में। बोलो क्लियर हुआ? तो सिंपल है, पहले पॉइंट में हमने वेल्थ और वेलफेयर का कंपैरिजन किया तो ये परफेक्ट था, क्योंकि वेल्थ बढ़ती थी तो वेलफेयर भी बढ़ रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पूरे कंट्री की बात है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कंट्री में पूरे कंट्री की वेल्थ बढ़ रही है तो उसकी वेलफेयर भी बढ़ेगी। बोलो क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको रिलेशनशिप बताई वेल्थ और वेलफेयर की। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।